हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इन न्यूज़। और इन न्यूज़ में हमारे लिए अभी नाटो के बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। आज की लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि यूएस ने नाटो को अलाउ किया है कि वो यूक्रेन को फाइटर एयरक्राफ्ट मुहैया कराए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा नाटो का ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा फॉर द एग्जाम्स। तो नाटो है क्या? बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं। नाटो है एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब हो गया इसमें कई सारे सरकारें इन्वॉल्व हैं, इंटर गवर्नमेंटल। और ये बेसिकली है क्या, कैसा गठबंधन है, कैसा अलायंस है? मिलिट्री। ठीक है, सिविल नहीं, मिलिट्री अलायंस है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम हम लोग क्या जानते हैं? नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, ये इसका दूसरा नाम है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। और साइन किस दिन हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, इसी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करता है नाटो। इसी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है नाटो। इसके बाद देखते हैं नाटो कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं, है ना, वो लोग म्यूचुअल डिफेंस की बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी मेंबर पे नॉन नाटो कंट्री अगर अटैक करता है, तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी सामूहिक रूप से वो जो नॉन नाटो मेंबर जिसने अटैक किया है नाटो मेंबर पे, उसका मुकाबला करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वेयर बाय इट्स इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एन एक्सटर्नल पार्टी। एक्सटर्नल पार्टी कौन है? वही नॉन नाटो मेंबर। इसके अलावा नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था? एक इंटर गवर्नमेंटल शब्द चाहिए, मिलिट्री अलायंस चाहिए, इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, इसका दूसरा नाम क्या करता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को इंप्लीमेंट करता है। ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी को एनफोर्स करता है। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री देख ली जाए तो हिस्ट्री में यही है कि 4 मार्च 1947, आपको तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखेंगे 1947 की बात है। ट्रीटी ऑफ डंकर्क ये साइन किया गया था। किसने किसने साइन किया था? फ्रांस और यूके ने। फ्रांस और यूके ने ट्रीटी ऑफ डंकर्क साइन किया। ये क्या था? एक ट्रीटी ऑफ अलायंस था और म्यूचुअल असिस्टेंस। क्यों क्यों ट्रीटी ऑफ अलायंस और म्यूचुअल असिस्टेंस की बात की गई? क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं जर्मनी या सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अटैक न कर दे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी ऑफ डंकर्क साइन किया। इसके बाद देखिए 1948 की बात है। 1948 में ये जो ट्रीटी ऑफ डंकर्क 1947 में साइन किया गया था और ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस बनाया गया था, इस अलायंस को एक्सपेंड किया गया। ठीक है, इस अलायंस को एक्सपेंड किया गया। और इसमें कौन जुड़ा? तो इसमें बेनेलेक्स कंट्रीज जुड़े। बेनेलेक्स मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, इसमें जोड़ा गया, है ना। और अब इसका नाम क्या कर दिया गया? जो पहले ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस था, उसका बेनेलेक्स कंट्रीज जुड़ने के बाद क्या नाम पड़ गया? वेस्टर्न यूनियन। और इसी का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीटीओ बोलते हैं। और यहाँ पे जो बेनेलेक्स कंट्रीज को शामिल करने के लिए जो ट्रीटी की गई उसको क्या बोलेंगे? ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें याद करने वाली हैं कि वेस्टर्न यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स। और ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स से बेनेलेक्स कंट्रीज जो है ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस में जुड़े। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टॉक्स फॉर अ न्यू मिलिट्री अलायंस विच कुड आल्सो इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका। अभी भी देखिएगा नॉर्थ अमेरिका इसमें शामिल नहीं है ना। ना तो यूएसए, ना कनाडा, ना ही मैक्सिको, कोई इसमें शामिल नहीं अभी। ठीक है, तो रिजल्टेड इन द सिग्नेचर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अब नॉर्थ अमेरिका को शामिल करने के लिए अब जो वेस्टर्न यूनियन था वो वेस्टर्न यूनियन अब किस में बदलने वाला है? नाटो में। और जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स, अब आगे चल के किसको लीड करने जा रही है? ये लीड करने जा रही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कब साइन की गई? 4 अप्रैल 1949। और इसमें अब कौन कौन है? तो मेंबर स्टेट्स ऑफ द वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन ऑफ में कौन कौन से मेंबर्स होंगे? तो पहला वाला फ्रांस, यूके,
इसके अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये तो हो गया वेस्टर्न यूनियन के। और इसके अलावा कौन कौन आ रहा है इसमें? यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, कनाडा आ गया, पोर्तुगल आ गया, इटली आ गया, नॉर्वे आ गया, डेनमार्क आ गया और आइसलैंड आ गया। इसका मतलब ये सारे के सारे नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नाटो का प्राइमरी पर्पस क्या है। नाटो's प्राइमरी पर्पस वाज टू डिफेंड मेंबर नेशंस फ्रॉम थ्रेट्स बाय कम्युनिस्ट कंट्रीज। उस समय जब नाटो का फॉर्मेशन हुआ था तो जो कम्युनिस्ट देश थे ज्यादातर किधर थे? ईस्ट में, है ना, लेड बाय रशिया या लेड बाय यूएसएसआर बोल सकते हैं। ठीक है, उनका जो वो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं मतलब इन्हें डर था नाटो के मेंबर्स को कि वो कहीं एक्सपेंड ना करे, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट देश थे ज्यादातर। तो ये एक तरह से टसल था बिटवीन एक तरफ आपका कम्युनिज्म और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिज्म, जो जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, उन्होंने ज्यादातर नाटो को ज्वाइन किया। तो द यूएस ऑल्सो वांटेड टू मेंटेन अ प्रेजेंस इन यूरोप। इसके अलावा यूएस ये भी चाहता था कि किस तरह से अपनी प्रेजेंस बनाए रखी जाए यूरोप में। इट sought टू प्रिवेंट अ रिसर्जेंस ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड टू फॉस्टर पॉलिटिकल यूनियन, है ना, ये यूएसए का ये भी एक मकसद था। तो यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन गेव यूरोपियन नेशंस द सेफ्टी नीडेड टू रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर डेवास्टेशन, है ना। तो दोनों एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉर्थ अमेरिका लेड बाय यूएसए, उनका क्या इसमें हित था? उनका हित था कि भाई किसी तरह से कम्युनिस्ट कंट्रीज को रोका जाए और इसके अलावा यूरोप में अपनी प्रेजेंस बनाई जाए। दूसरी तरफ जो यूरोप था उसका क्या हित था? उसका हित ये था कि अगर यूएसए का प्रेजेंस रहेगा तो इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जो डेवास्टेशन हुआ था, जो बहुत ज्यादा विध्वंस हुआ था, उसको रीबिल्डिंग में हेल्प मिलेगी और इसके अलावा यूरोप को एक तरह से नेचुरल प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके बाद देखते हैं मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो आज की डेट में देखिएगा टोटल 30 मेंबर्स हैं। 30 मेंबर्स में 28 जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसके अलावा 2 कंट्रीज जो है वो आपके नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। नाटो के 30 मेंबर्स की आपके सामने लिस्ट दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ईच मेंबर डेजिग्नेट्स एन एम्बेसडर टू नाटो। हर एक मेंबर मतलब 30 मेंबर्स जो है एक एक एम्बेसडर भेजते हैं। इसके अलावा एज वेल एज ऑफिशियल्स टू सर्व ऑन नाटो कमिटीज। नाटो की ढेर सारी समितियां हैं, उस पे नाटो के ऑफिशियल्स काम करते हैं। और नाटो के ऑफिशियल्स कौन भेजता है? यही 30 देश जो है ये अपने अपने यहाँ से ऑफिशियल्स भेजते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दीज डेजिग्नीज कुड इंक्लूड अ कंट्रीज प्रेसिडेंट। ये जो हम लोग डेजिग्नेट, जो ऑफिशियल्स की हम लोग बात कर रहे थे, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए किसी देश का प्रेसिडेंट भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके बाद देखिएगा नाटो के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने दिया है। ऑन December 1, 2015 नाटो अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एक्सपेंशन सिंस 2009। और 2015 में ये जो हम लोग 30 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ऑफरिंग मेंबरशिप टू मॉन्टीनीग्रो, है ना, मॉन्टीनीग्रो को सदस्य बनाया गया। और इसके विरोध में रशिया ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने ये बोला कि ये जो मूव है अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को उससे खतरा है। इसके बाद देखिएगा हाउ डज नाटो वर्क। नाटो किस तरह से काम करता है? तो इट ऑफर्स प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी फॉर मेंबर्स एंड देयर रीजन्स। इसके अलावा व्हेन वन नाटो नेशन इज अटैक्ड ऑल नाटो नेशंस विल रिटेलिएट, जो कि हम लोग देख भी चुके हैं। यही उनका आर्टिकल 5 भी है, इसी को आर्टिकल 5 भी बोला जाता है। नाटो इज फंडेड बाय इट्स मेंबर्स। नाटो को कहीं दूसरी जगह से फंड नहीं मिलता है, बल्कि इसके मेंबर्स ही फंड करते हैं। और इसमें ज्यादातर फंड जो है वो कहां से आ रहा है? देखिए यूएसए से। यूएसए जो है रफली 75% नाटो का बजट जो है वो अकेले यूएसए प्रोवाइड करता है। नाटो के जो टारगेट्स हैं वो क्या क्या है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या जिसको हम लोग WMD बोलते हैं। इसके अलावा टेररिज्म के खिलाफ वो लोग ऑपरेशन चलाते हैं। इसके अलावा साइबर अटैक्स के खिलाफ। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नाटो प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सिविल वॉर्स और इंटरनल कूप्स। अगर किसी देश में सिविल वॉर हो रहा है तो उसमें नाटो इन्वॉल्व नहीं होता है। या मान लीजिए तख्ता पलट हो गया, इंटरनल कूप हो गया, तो उसमें भी नाटो जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके बाद देखिए हाउ डज नाटो वर्क। वही हमारे सामने जो अभी इससे पहले जो फिगर था वही उसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पे दिया हुआ है कि नाटोज मिशन इज टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इट्स मेंबर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ देयर रीजन्स। इट्स टारगेट इंक्लूड्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म, साइबर अटैक्स। A key aspect of alliance is Article 5। वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 5 की, कि an armed attack against one ally is considered an attack against all allies। नाटो हैज इन्वोक्ड आर्टिकल 5 जस्ट वंस इन इट्स हिस्ट्री, है ना। अभी तक जब से नाटो का फॉर्मेशन हुआ है तब से इस आर्टिकल 5 को सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया गया है। और वो कब? तो फॉलोइंग द 9/11 टेररिस्ट अटैक्स ऑन यूएसए।
इसके बाद देखिएगा एक जो हमने अभी देखा था कि अगर मान लीजिए इंटरनल कूप है, सिविल वॉर है, तो नाटो उसमें इंटरवीन नहीं करता। उसका एक एग्जांपल हमारे सामने दिया है, देखिए कि नाटोज प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू मेंबर्स, सिविल वॉर्स और इंटरनल कूप्स। जिसका एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग अ 2016 कूप अटेम्प्ट इन टर्की फॉर एग्जांपल, नाटो डिड नॉट इंटरवीन ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। नाटो ने इसमें इंटरवीन नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।